शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। प्रियो, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बाइबल के एक रहस्य के विषय में। जैसा कि प्रियो आप लोग जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस पवित्र शास्त्र बाइबल जो है ये सच्चे परमेश्वर का वचन है, और हम देखते हैं कि इस सच्चे परमेश्वर के वचन में इस जगत की सृष्टि के विषय में भी लिखा हुआ है। जैसे कि प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक ऐसी डिस्कवरी के विषय में जो कि भारत देश में मिली है। और इस डिस्कवरी को जब हम देखेंगे, इस खोज को जब हम देखेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि जो बाइबल मुकद्दस है, मतलब कि पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो कितनी सच्ची है। क्योंकि जो सबूत है, जो हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं और उसको जांच भी सकते हैं। जैसा कि प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो डिस्कवरी है ये दुनिया में और जगहों पर भी मिली है, लेकिन मैंने भारत का रेफरेंस इस वजह से यूज किया ताकि आपके विश्वास में इजाफा हो और आप खुद जा करके भी उस साइट को देख सकते हैं। प्रियो, ये जो डिस्कवरी है, ये जो खोज है, इसका ताल्लुक जो है उत्पत्ति 1 अध्याय से है। और आज हम देखेंगे कि उत्पत्ति 1 अध्याय जो है किस प्रकार से इस डिस्कवरी की या इस खोज की तस्दीक करती है। और साइंसदानों ने, वैज्ञानिकों ने जब इसकी खोज करी तो उन्होंने पाया कि ये सत्य है। और मैं उनकी मूल जबानी जो कि हिंदी जबान में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि वो इसके विषय में क्या कहते हैं। पहले प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं आपसे बात क्या करना चाह रहा हूँ। प्रियो, जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में हम जाएंगे, बुक ऑफ जेनेसिस में जो पैदाइश की किताब है, पहला अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कर दी है। लेकिन जब हम दूसरी आयत में जाएंगे तो वहां पर लिखा है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो हम देखते हैं कि दूसरी आयत में ही हमें दिखता है कि पृथ्वी बेडोल हो गई, मतलब कि उसका शेप जो है वो बिगड़ गया, वो सुनसान हो गई। और इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, इस पूरी दुनिया के ऊपर, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, जिसे हम धरती बोलते हैं, ये पूरी पानी से भर गई। जैसा कि वचन में लिखा, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। मतलब कि एक ऐसा समय था जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ये पूरी पानी से ढकी हुई थी। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने जो जल है, जो पानी है, आकाश के जल को और जमीन के जल को अलग किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सूखी भूमि को भी अलग से किया। जैसा कि हम पढ़ सकते हैं जब हम जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, वैसा ही हो गया। मतलब कि परमेश्वर ने इस पानी को पृथ्वी पर से हटाया। आज हम ओशियन देखते हैं, मतलब कि आज हम समंदर देखते हैं और हम देखते हैं कि समंदर जो है पूरा पानी है, लेकिन धरती का एक हिस्सा है जो कि सूखा हुआ है, और ये परमेश्वर ने किया। अब मैं आप लोगों को इसकी तस्दीक या इसकी जो पुष्टि है आपको इन साइंसदान के मुंह से सुनाता हूँ। आप सुनिए इस वीडियो को। आने होंगे, जैसे इन्होंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पास होते हैं। ये जो फॉसिल्स यहाँ पर हमें डेक्सुम कश्मीर में देखने को मिले हैं, आपने अब तक की जर्नी में ये कितने पुराने होंगे? अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल से इनको कंपैरिजन करें तो ये पैलेओज़ोइक एरा होता है, एक एरा, उससे बिलोंग करते हैं लगभग 200 to 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। तब सारा कश्मीर, सारा हिंदुस्तान जो था ये एक समंदर के नीचे था, सारा इलाका जो है समंदर था। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सी एनिमल्स थे, मोलस्कस के डिफरेंट टाइप्स, जैसे ब्रैकियोपॉड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोवैल्यूज है, ब्रायोजोन्स एक ग्रुप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे। ये एक डॉट जो है ये एक एनिमल दर्शाता है। ये 1 मिलीमीटर में बहुत सारे थे, तो ये फिल्टर फीडर्स भी कहलाते हैं। तो उस जमाने के ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जहाँ पे यहाँ पे प्रिजर्व हो गए हैं। आप देख सकते हो रॉक्स आर फुल ऑफ दीज फॉसिल्स यहाँ पे। तो हम इसको कह सकते हैं ब्रैकियोपॉड्स की ग्रेव यार्ड भी,
क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रैकियोपॉड्स मिलते हैं। जो यहाँ पे हमें देख भी, हम ये पूरी रॉक अगर छान के देखें, कहीं कहीं फॉसिल साइट्स पे हमें एका दुक्का देखने को, लेकिन नाज़रीन अगर आप देखेंगे, अगर ऊपर से नजर दौड़ाएं टिल यहाँ नीचे तक बिल्कुल हर एक जगह जो है इनकी इम्प्रिंट्स बनी हुई है। और ये जो शेल्स होती है ये क्या होती है, इनके बारे में जरा कुछ। ये शेल्स जो होती है ये एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। इन शेल से ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और जब रॉक बनती है, जब रॉक अभी सॉलिडिफाई नहीं हुई होती है, तो तब ये ऑर्गेनिज्म इस पे अपना प्रिंट छोड़ते हैं। इट कैन बी ए मोल्ड, इट कैन बी एन इम्प्रिंट और सम कास्ट। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ खुद मुशाहिदा कर सकते हैं। आपने सुना प्रियो, इन्होंने कहा कि ये जो कश्मीर है या ये जो हिमालय की रेंज है, पहले यहाँ पर पानी हुआ करता था। ये पूरा भारत जो है ये पहले एक समुंदर की तरह था और उसमें बहुत सारे जीवाश्म थे, मतलब कि फॉसिल्स थे, जो कि हम देख सकते हैं कि कश्मीर की एक साइड पर मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो परमेश्वर उत्पत्ति 2 या 3 पे बात कर रहा है, मतलब कि पहला अध्याय, दूसरी आयत और तीसरी आयत की मैं बात कर रहा हूँ, इसका ताल्लुक क्या है? फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आदमजात, मतलब कि जो हम आदम से हैं, जो हम इंसान कहलाते हैं, हम पहले नहीं हैं। हम कोई 6000 7000 साल से जो हम आदमजात हैं या फिर आदम की औलाद जो है, हम ही सिर्फ नहीं थे। हमसे पहले भी बहुत सारे जमाने रहे हैं। हमसे पहले भी बहुत सी ऐसी मखलूक थी या सृष्टि थी परमेश्वर की, जो कि समाप्त हो गई समय आने पर। और परमेश्वर जो है वो अनंत है, वो सीमित नहीं है, वो सनातन परमेश्वर है, मतलब कि सदा सर्वदा तक है। तो उसका ताल्लुक या उसका जो काम है वो सिर्फ 6 या 7000 साल पुराना नहीं हो सकता है। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, इसकी उम्र को अगर हम देखें तो ये इसकी उम्र कोई 6 या 7000 साल पुरानी नहीं है प्रियो। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वो सनातन परमेश्वर जो है वो अपनी रचना को करता आ रहा है और ये रचनाएं बिगड़ी भी हैं और आगे आने वाले समय में भी बिगड़ेंगी। परमेश्वर जो है इसका नाश करेगा। आज जो इंसान है, आज जो ये दुनिया है, परमेश्वर ने बोला है इस बात को कि वो नया आकाश बनाएगा, वो नई पृथ्वी को बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें इंसान यहाँ पर बिगाड़ेगा अपने पाप के द्वारा और अपने काम के द्वारा और शैतान के बहकावे में आगे बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि शैतान भी मारा जाएगा और वो इंसान भी जो शैतान के पीछे है वो भी मारा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है प्रियो कि बाइबल मुकद्दस, पवित्र शास्त्र बाइबल जो है ये सच्चे परमेश्वर का वचन है और आपको जरूरी है कि इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं प्रियो कि इस डिस्कवरी से ये सिद्ध होता है कि बाइबल में जो बात लिखी हुई है कि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जल था और लाजमी सी बात है कि कुछ तो हुआ था। हालांकि हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में उन बातों का इतना अंदाज़ा नहीं मिलता है कि हमसे पहले जो सृष्टि थी जिसको बिगाड़ा गया या जो सुनसान हो गई या जो बेडोल हो गई, उसके बारे में हम कैसे जाने। तो हमें बहुत सारे प्रूफ तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ, इन बातों से ये अंदाज़ा होता है कि जो परमेश्वर है ये वही परमेश्वर है जिसने उस समय पर जो सुनसान और बेडोल हो गई थी पृथ्वी, उसको फिर से रचा या फिर से उसको तैयार किया, एस्टेब्लिश किया, ताकि हम इंसान उसमें रह सके। और आज के समय में जो जितने भी परिंदे हैं या जितने भी और प्राणी हैं इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, परमेश्वर ने एक दफा फिर से उनको जीवन दिया। तो वो परमेश्वर जो है वो आपसे वादा करता है कि वो आपको अनंत जीवन देगा। तो इसमें भी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा प्रियो कि सच्चे परमेश्वर के साथ में जुड़े रहे, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और अंत में मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी समय से मैं अवेलेबल नहीं हो पाया कि मैं वीडियोस को बना पाऊँ, लेकिन परमेश्वर की दया से मैं अभी अवेलेबल हूँ, मैं वीडियोस को बना सकता हूँ और आपकी सेवा में मैं बहुत सी वीडियोस लेकर के आऊँगा परमेश्वर की कृपा से। तो इस चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों से मेरी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाओ। आप सबको शलोम, आप सबको जय मसीह की।